रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप, सुनामी की चेतावनी, रूस के भूकंप प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी। जापान के तटीय इलाकों में सुनामी की पहली लहर पहुंची, सुनामी की आशंका से छतों पर चढ़े लोग, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुनामी के अलर्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। लिखा, अलास्का और प्रशांत महासागर से सटे राज्यों में भी प्रभाव पड़ सकता है। कामचटका में भूकंप के बाद कैलिफोर्निया और हवाई में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, आपात स्थिति के लिए रहे तैयार। सुबह 4:54 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी चर्चा, विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा के अंत में देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुकवाया, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई बात, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, 10 करो बहुत मारा। पीएम मोदी बोले, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार कॉल किया, वेंस ने बताया पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, मैंने कहा हम गोली का जवाब गोली से देंगे। पीएम मोदी ने संसद से फिर कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया, हमने सेनाओं को आक्रमण की खुली छूट दी, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी का जवाब, पहले पूछते थे पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ, जब मार गिराया तो कह रहे हैं कि क्यों मत किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, हमने कड़ी कार्रवाई की, वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद किए। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम किया। मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, पीएम ने अब भी साफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, चीन पर एक शब्द नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। राहुल गांधी बोले, इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी, पायलटों के हाथ बांधकर उन्हें युद्ध में भेजा, सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए, कहा हमले के वक्त खुलकर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर बुलाया। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का एक और ऐलान, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए किया, ममता कार्यकर्ताओं को भी अब मिलेंगे 600 रुपए। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट आज होगा लॉन्च, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट से होगी लॉन्चिंग। बिहार के रोहतास जिला में बीती शाम 3 थाना क्षेत्रों में फायरिंग, एक शख्स की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पहली घटना सासाराम के जयपुर गांव की है, जहां दरवाजे पर बैठे विक्रम सिंह नाम के शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, विक्रम सिंह की मौके पर मौत, बदमाश हुए फरार। दूसरी घटना काराकाट के कौपा गांव की, रंजीत पासवान नाम का शख्स बदमाशों की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीसरी विक्रमगंज की है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। यूपी में मेरठ के मोहिरुद्दीनपुर गांव में मामूली विवाद में टेंट हाउस मालिक की चाकू मारकर हत्या, गांव के ही युवक रोहित पर लगा हत्या का आरोप। गांव वालों का भड़का गुस्सा, रोहित के घर के बाहर किया प्रदर्शन, घर में आग लगाने की कोशिश की, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस किए बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में एसडीएम रिंकू सिंह ने वकीलों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए उनके सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एसडीएम रिंकू सिंह ने एक वकील के मुंशी को दीवार पर यूरिनेट करते हुए पकड़ा था और उठक बैठक लगवाई थी, जिसके बाद 3 दिन से एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग के साथ वकील कर रहे थे आंदोलन। यूपी के श्रावस्ती में भिनगा जंगल के पास सरकारी जमीन पर बनी दरगाह पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर किया गया अवैध निर्माण। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद बुलडोजर एक्शन, भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 10 बुलडोजर की मदद से गिराए गए अवैध निर्माण। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सड़क हादसा, आईटीबीपी की बस सिंध नाले में गिरी, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इंजीनियर के ठिकाने से सर्च के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद किए।
एमपी के इंदौर में लुटेरी दुल्हन की करतूत, शादी के बाद रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर की शादी। पुलिस जांच के बाद मुस्लिम महिला के सामने आई करतूत। जम्मू कश्मीर के डोडा में मूसलाधार बारिश, लोगों का जनजीवन प्रभावित, तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। राजौरी में भारी बारिश से उफान पर धरहाली और सक्तो नदी, जिला प्रशासन ने लोगों को नदियों से दूर रहने की दी सलाह। पहाड़ी इलाकों में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। भारी बारिश के कारण आज स्थगित की गई अमरनाथ यात्रा, पहलगाम और बालटाल मार्ग बंद। अब तक 3.93 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एमपी के खांडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर डैम का बढ़ा जलस्तर, सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। ओंकारेश्वर के कई घाट पानी में डूबे। भोपाल में आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित, कलियासोत कैचमेंट एरिया में तेज बारिश, कलियासोत डैम में भरा पानी, टेस्टिंग के लिए डैम का एक गेट खोला गया। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नगर निगम के कांजी हाउस की दीवार गिरी, दीवार के पास खड़ी एक कार और स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। अलीराजपुर में बारिश का कहर, उफनती नदी को पार करते वक्त बहा शख्स, बाल बाल बची शख्स की जान। राजस्थान के 12 में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जिला मुख्यालय से कई गांवों का टूटा संपर्क, 2 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी घोषित। उफान पर कालीसिंध और पार्वती नदी, निचले इलाकों में भरा बरसात का पानी, ग्रिड स्टेशन में पानी भरने से बिजली सप्लाई बंद। प्रयागराज में भारी बारिश से बढ़ा गंगा और यमुना का जलस्तर, निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5वें और आखिरी टेस्ट के लिए द ओवल मैदान पर जमकर बहा रही पसीना, कुलदीप यादव ने भी प्रैक्टिस सेशन में लिया हिस्सा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जर्मनी में एटीपी चैलेंजर के दूसरे दौर में पहुंचे। स्पेन के कार्लोस साचेंज जोवर को सीधे सेटों में हराया। सात्विक चिराग मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे, मलेशिया के शटलर जोड़ी को सीधे गेम में हराया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की BWF रैंकिंग में टॉप 10 में हुई जोरदार वापसी। चाइना ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद 3 रैंकिंग का हुआ फायदा। हैंडवाई इंडिया काउचर वीक 2025 के 7वें दिन आयशा राव और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शन के शोकेस। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में एक्ट्रेस सारा अली खान बनी आयशा राव की शो स्टॉपर। सारा अली खान ने आयशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की, कहा वाइल्ड एट हार्ट की थीम ने उन्हें शो में भाग लेने के लिए काफी प्रेरित किया। आयशा के बाद डिजाइनर रिमझिम दादू ने अपना कलेक्शन किया शोकेस। श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर ने मेटलिक कॉर्ड सेट और पन्ना के नेकलेस में रैंप पर आकर सबका दिल जीत लिया।